आज हमारी जो जीडीपी है वो 5.4 पर आ चुकी है। कौन है इसका जिम्मेदार? आज लाखों युवा 250 फॉर्म में यूपीपीसीएस में 5 लाख बच्चों को पेपर में सम्मिलित होना है। क्या इसे रोजगार कहेंगे? कैसे एक छटने की प्रक्रिया है, या फिर ये कहा जाए कि ये महाकुंभ मेला लग रहा है बेरोजगारों का? वहीं लैंगिक असमानता में हमारे देश को देख लीजिए। नमस्कार दोस्तों, बुद्धास पथ में आपका स्वागत है। कुछ समय पहले हमारे पूर्व न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ जी ने अयोध्या मस्जिद को लेकर एक निर्णय दिया था और उन्होंने एक साक्षात्कार में बताया कि वह निर्णय उन्होंने श्रद्धा के भाव पर दिया था, आस्था के भाव पर दिया था। तो पहली बात तो ये है कि कहीं ना कहीं डीवाई चंद्रचूड़ जी ने संविधान का उल्लंघन किया और जो उन्होंने आस्था और श्रद्धा के नाम पर जो फैसला दिया उसी को आधार बनाकर अब वर्तमान समय में जैसे संबल मस्जिद हुई तो वहाँ पर कुछ विशेष तत्वों ने संबल मस्जिद पर सर्वे करवाने की कोशिश की, जैसा कि आप लोग न्यूज में देख रहे हो। संबल मस्जिद पर का मामला ठंडा हुआ ही नहीं था और अब अजमेर शरीफ जो कि राजस्थान में पड़ता है वहाँ पर भी सर्वे की बातें चल रही हैं, सर्वे होने की कोई मांग चल रही है। तो मैं देश के लोगों से पूछना चाहता हूँ, अपने साथियों से पूछना चाहता हूँ, क्या देश को हमें आगे ले जाने की सोचना चाहिए 5000 साल पहले या पीछे ले जाने की सोचना चाहिए? यदि हम अपने देश को 500 साल पीछे ले जाना चाहते हैं तो खूब मस्जिद खोदो और मेरे हिसाब से तो एक जितने भी बेरोजगार युवा हैं उनके लिए खुदाई का काम पकड़ा देना चाहिए ताकि वो दिन भर खोदते रहें। और खोदने से ये होगा कि जैसे मनरेगा जैसी स्कीम चल रही है तो लोगों को काम ही मिल जाएगा, बेरोजगार हैं तो। मेरा कहने का मतलब है कि हम एक संवैधानिक देश में रह रहे हैं और जैसे कि हमारी प्रस्तावना में लिखा है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। भाई ठीक है, आपके मंदिरों को उखाड़ कर या गिरा कर वहां पर मस्जिदें बनाएंगे तो क्या तुम भी मस्जिदें गिराओगे? क्या हिंसा को हिंसा से मिटाया जा सकता है? क्या बर्बरता का जवाब बर्बरता हो सकता है? हिंसा को सदैव अहिंसा से मिटाया जा सकता है, जैसा कि हमारे महान पुरुष कह के गए हैं। हमारे भारतवासियों को सोचना चाहिए कि हमें कहीं ना कहीं हम उस दौर में तो नहीं जा रहे हैं जब पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था। आप याद करिए वो आंदोलन, जब स्वदेशी आंदोलन चल रहा था बंगाल विभाजन में, और उस आंदोलन में कुछ लोग उस आंदोलन को सांप्रदायिक मोड़ दे रहे थे। जैसे कुछ उसमें जय माँ भवानी, जय माँ काली जैसे शब्दों का प्रयोग किया जा रहा था। तो जो हमारे दूसरे कम्युनिटी के भाई थे, मुस्लिम भाई, तो उनको कैसा लग रहा होगा भाई कि भाई देश तो सबका है, तुम एक किनारे क्यों लगा रहे हो, किसी एक धर्म को लेकर क्यों आगे चल रहे हो? तो क्या आपको नहीं सोचना चाहिए कि उस समय जो आंदोलन को लीड कर रहे थे वो भी तो राजनीतिक नेता थे और आज भी जो मतलब ऐसा माहौल बना रहे वो भी तो राजनेता है? तो भाई यदि आप राजनीति की बातों में रहोगे तो हम लोगों ने पाकिस्तान को तो बंटवा दिया था और उसी में से बांग्लादेश चला गया था। क्या फिर से हम वही करना चाहते हैं? क्या हम इंडिया को 2 भागों में तोड़ने की कोशिश तो नहीं कर रहे कहीं से? क्या हम इंडिया को वो इंडिया बनाना चाहते हैं जो हमारे महापुरुषों ने जिसे इंडिया को आज़ाद कराया था, जो सपने देखे थे? उन्हें इसलिए आज़ाद कराया था कि तुम 500 साल पीछे जाकर अपने मंदिरों की और मस्जिदों की लड़ाई लड़ना। हमारे प्रिय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने बांधों को, तालाबों को और बड़े बड़े आईआईटी को, कॉलेजों को मंदिर कहा था। उनने कहा था जो बड़े बड़े बांध हैं वो मंदिर हैं, क्योंकि वो किसानों का पेट पालते हैं, वो बेरोजगारी खत्म करते हैं। तो क्या हमें नहीं सोचना चाहिए कि हमारे देश को, हमें इस माहौल में नहीं आना चाहिए? हमें संवैधानिक दायरे में रहकर हमें आगे की सोचना चाहिए और इस प्रकार के माहौल में बिल्कुल ले आना चाहिए। आजकल के जो नौजवान युवा हैं हम उनको देख रहे हैं कि वो किसी एक रंग में रंग चुके हैं। वो है एक प्रकार का, कहा जाए तो जैसे कहा जाए कि ऊंची सोच जिसे कहते हैं कि जिन्होंने पढ़ा तो कुछ है नहीं है, बस 2-4 व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ लिए, 2-4 किसी और के मुंह से सुन लिए, बस उन्हीं बातों को आधार बनाकर वो तरह तरह की बातें करते हैं। तो मेरे हिसाब से इस देश को आगे जाना है तो हमें सही तरीके से वैज्ञानिक सोच को अपनाना पड़ेगा। साइंटिफिक सोच जब तक नहीं रखेंगे तब तक देश आगे नहीं बढ़ेगा। आज हमारी देश की रिपोर्टें देख लीजिए। आज हम नवाचार के मामले में, इनोवेशन के मामले में 39वें स्थान पर है। सोचिए कि हमारी साइंटिफिक जो सोच है वो 40 देशों से भी नीचे है। आज हमारी जो जीडीपी है वो 5.4 पर आ चुकी है। कौन है इसका जिम्मेदार? आज लाखों युवा
250 फॉर्म में यूपीपीसीएस में 5 लाख बच्चों को पेपर में सम्मिलित होना है। क्या इसे रोजगार कहेंगे? कैसे एक छटनी की प्रक्रिया है? या फिर ये कहा जाए कि ये कि महाकुंभ मेला लग रहा है बेरोजगारों का? वहीं लैंगिक असमानता में हमारे देश को देख लीजिए,